सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल योर प्रेप। और आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मन कर गया। एक्चुअल में आज मेरा एमपीपीएससी का मेरा भी रिजल्ट आया, तो मेरा 162 कट ऑफ है। तो एक नंबर इज सो टफ, एक नंबर से रह गया। ठीक है, वो सब बात की बात है, नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे। बट अभी एमपीपीएससी ने उसके साथ में एक चीज़ और जारी कर दी है। 18/1/2024 का आपको ये आज का ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे। इसमें पेन पेंसिल कुछ है नहीं अभी मेरे पास इस समय, कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी इस समय की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 18 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मेरी आप सभी से विनती है कि जिसका भी रिज़ल्ट आया है उस सभी चीज़ों को साइड में रख दें। अच्छा आया है, अच्छी बात है। नहीं आया है तो जो नया सिलेबस आया हम उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और आई थिंक अगर इसको कर लिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। 18/1/2024 को अभी अभी ये आपका नोटिफिकेशन आया है। और ये जो आपकी परीक्षा का जो 2023 वाले हैं, जिनका इस साल क्लियर हो गया है, 2023 वाला जो अभी 17 दिसंबर को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका जो पिछले साल का सिलेबस है वही सिलेबस के हिसाब से उनका मेंस होगा। इस साल है ना 2024 की जो परीक्षा है, वो परीक्षा आपकी राज्य वन सेवा एवं प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशाली रहेगी, जो इस बार के सिलेबस से रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग इस क्यों कहते हैं पीडीएफ को है ना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी देर से लिंक अपने चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक्चुअल में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने इस चीज़ को मतलब नेट से डाउनलोड नहीं किया, मैंने कहीं और से डाउनलोड कर लिया। तो इन्होंने तीनों चरणों में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। वस्तुनिष्ठ पृष्ठ ओएमआर शीट पहला वाला वही रहेगा, दूसरा वाला आपका मुख्य परीक्षा का रहेगा, तीसरा आपका साक्षात्कार होगा। तो तीनों चरणों में थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, बट क्या क्या बदलाव हुआ है हम उसको देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, 2 घंटे का पेपर 200 अंक, दूसरा वाला भी 2 घंटे का पेपर 200 अंक। तो ये आपको है ना वही है, सेम सब कुछ। इसमें कुछ बदलाव नहीं किया उन्होंने। हर प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, तो ये 2 घंटे की रहेगी। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा दोनों। और मतलब इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार अपने हिसाब से पूरा, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें शायद उन्होंने वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो उसका कुछ इन्होंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा था कि है ना अगर आपका क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके आपके अंक उसी में जुड़ जाएंगे, शायद ऐसा कुछ दिया था। तो है ना उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसको आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है ना, ये दिया हुआ है ऐसे प्रश्न जिसका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों से गलत दिया गया है, विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। और विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है तो उन सभी को मान्य किया जाएगा। और है ना जो है प्रश्न उसको डिलीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स भी पढ़ लें अच्छे से, और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ लें। तो फिर मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर आपको यहाँ पे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा खुद से करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बाद हम सब इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो हम सब इस सिलेबस को प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखेंगे। आप हिंदी मीडियम का सिलेबस ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, पॉज कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, 7th 8th 9th और 10 यूनिट फिर से वैसे की वैसे देखिए, बड़ा चेंज है मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर। तो हम इंग्लिश माध्यम में ही देख लेते हैं पूरा की पूरा, उससे हमारे लिए भी सुविधा रहेगी, आपके लिए भी सुविधा रहेगी। मैं ये सिलेबस आपको डाल दूंगा ऑनलाइन किसी भी तरीके से, या साइट की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया डाल दिया है इन्होंने इस बार। और बहुत बड़ा चेंज है ये एक तरीके से, कि हमें अब एंशियंट इंडियन नॉलेज जो ट्रेडिशन है हमारा उसको, और भारतवर्ष है, वेद है, उपनिषद है, अरण्यक्स है, ब्रह्म ग्रंथ है, श्रद्धाशन है, और समितियाँ हैं, और सभा समिति है, और ये गणतंत्र है, और पुरुषार्थ है, और संस्कारा है, और पंच महायज्ञ, यह यज्ञ, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है, बोधिसत्व है, तीर्थंकर्स है, ये सब हमको पढ़ने पड़ेंगे। अब सेलेंट फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया। तो अब हमें है ना ये भी पढ़ना पड़ेगा कि एंशिएंट इंडिया में मतलब सिपाही को क्या कहा जाता था, मेडिएवल इंडिया में सिपाही को क्या बोलते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, या मंत्री को क्या बोलते थे, या फिर और किसी व्यक्ति को क्या बोलते थे, तो उनके पोस्ट क्या क्या होती थी, उन सबको पढ़ना पड़ेगा।
फिर उसके बाद इंडियाज़ कल्चर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, फेस्टिवल एंड इवेंट्स। तो अब आपको है ना इंडिया के डांस, इंडिया के आर्ट फॉर्म्स, इंडिया के ड्रामाज, इंडिया के लोक नृत्य वगैरह ये सब भी थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19 और 20th सेंचुरी का, तो सिंपल है, हम इसको कर लेंगे, एक बार में देख लेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी हो जाएगा, ये पुराने वाले से ही है। और इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वो भी थोड़ी बहुत आएगी। तो सिंपल सिलेबस है, थोड़ा सा ऊपर वाला जो सिलेबस है उसको है ना अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो एक एक चीज़ को खुद से ढंग से देखना। और मेरी जो वीडियो है उसको कोशिश कीजिएगा 1.5x पे देखेंगे, तो आपको है ना थोड़ा बेटर रहेगा। मैं थोड़ा बोलता भी जल्दी हूँ ताकि आपका है ना टाइम कम बर्बाद हो और आपको जल्दी जल्दी पढ़ने मिले, क्योंकि पॉइंट 1 ही कंप्लीट हुआ है। सेकंड में आप हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश है, तो वही पूरा एमपी पढ़ना है। जो आपकी एक किताब आती है बढ़िया बढ़िया, जो भी जो नई नई हिंदी में जो अभी रिलीज़ हुई है नई किताब, वही खरीद लीजिएगा सब लोग। और उसके ऊपर जो भी इन्होंने सिलेबस कवर करने की कोशिश की है वो पूरा की पूरा सेम वही है एमपी का। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इस बार इन्होंने क्या डाल दिया, माउंटेन्स है, हिल्स है, प्लेट्यूज है, रिवर्स और लेक्स है। भाई ये तो है ही, इंडिया में जितने हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू, ये सब तो पढ़ने ही है। इसके अलावा इन्होंने क्लाइमेट फिनोमिना भी डाला है, जैसे अल नीनो क्या होता है, लानिना क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशंस क्या होता है, आईओडी नहीं डाला, बहुत अच्छी बात है। इंडियन ओशन क्या कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी, इंडियन ऑसिलेशन डाइपोल, या ऐसे ही कुछ है, वो नहीं डाला उन्होंने। कम से कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डाल दिया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये मेंस का टॉपिक बनता है, प्रॉपरली ये मेंस का टॉपिक बनता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये वो उन्होंने डाल दिया। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज सब डाल दिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन डाल दिया, मेजर क्रॉप्स डाल दिया, अब कौन सी क्रॉप कहाँ पे पाई जाती है वो उस तरीके का थोड़ा सा उसको याद करना पड़े। फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट याद कर लीजिएगा, वो सब इन्होंने इसमें डाल दिया है। हाँ, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका बहुत ईजी टॉपिक है, इसको कर लेंगे, बहुत सिंपल है। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स इन इंडिया, मेजर साइक्लोन्स इन इंडिया, अभी जैसे बहुत सारे साइक्लोन्स आए तो उनके ऊपर हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये सब भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो एक बहुत सिंपल नहीं कह सकते, एक मीडियम लेवल का इन्होंने सिलेबस इसमें इंक्लूड किया है, जो काफ़ी अच्छा है, समझने लायक काफ़ी अच्छा है। फिर एमपी है पूरा, ठीक है ना, पूरा एमपी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है आपको। अब एमपी है ना बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपका एक एमपी का ये हो गया। पहले देखिए, पूरा इंडियन हिस्ट्री है ऊपर फर्स्ट, तो एमपी का हिस्ट्री है। फिर ज्योग्राफी है पूरे वर्ल्ड और इंडिया का, मोस्ट कॉमनली अल नीनो और लानिना से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया को, तो इसके बाद उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ एमपी डाल दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एमपी, इसमें दोनों डाल दिए। अब आपके जो ये दिए हुए ना, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे इन्होंने है ना ये सब कुछ डाल दिया है। इसको आप है ना देख लीजिएगा, मतलब मैं एडिट करने के नाम पे, क्या ऑर्गेनाइज के नाम पे, एडिट के नाम, टेक्स्ट के नाम पे, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है इन्होंने, बस सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है आपका, ये जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये नेशनल, गलती से ये था, ठीक है, एडिट में जाते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ये दिया हुआ है, ये स्टैट्यूटरी कमीशन वाला, ये आपका पूरा सेक्शन यहाँ इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट इज़ पिछले वाला, ये फेडरल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेम, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम सेम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेम, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये भी सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल और कमीशंस, वो पूरी यूनिट थी, अब उसको ख़त्म करके एक लाइन लिख दिए, मतलब कि अब आपको बस जनरल पढ़ के जाना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें बस। गवर्नर, कैबिनेट, ये बहुत सिंपल है, ये वाला हम शायद कोशिश करेंगे। इसमें गुड गवर्नेंस इन एमपी एक जोड़ दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर इकॉनमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश दिया हुआ है, करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकॉनमी क्या है, पॉपुलेशन, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ में कैसा इंप्रूवमेंट है। मुझे लगता है जो नई गवर्नमेंट जो हमारी बनी है अभी, शायद उन्होंने पूरी कोशिश की होगी उनके साथ में, या फिर जो मीटिंग हुई होगी उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिकमेंडेशन आया है कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी है हमारा, उसको समझना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एमपी में कितने कंप्लीट हुए, टोटल 17 होते हैं, उनमें से कितना हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको समझने की ज़रूरत है। ओडीओपी बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। मेरे पास ना इसका पूरा एक ना पीडीएफ है, मतलब ओडीओपी का, अगर मैं दिखाऊँ तो ओडीओपी का यहीं डला होगा, ये पड़ा है, ये ओडीओपी का पूरा डला हुआ है। और ये है ना मध्य प्रदेश का, ये ऑफिशियल है, मध्य प्रदेश का ऑफिशियल है। तो मैं इसको भी है ना क्या कहते हैं शेयर कर दूंगा, तो है ना, या तो फिर मैं आपको है ना अभी दिखा रहा हूँ,
थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ओडीओपी का, तो एक जो टॉपिक आपका कवर हो ही जाएगा लगभग। अभी एक टॉपिक ही कवर हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से पॉज कर करके देख लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तेज़ चला रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ये तीसरी बार कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ से हम इसको छोटा करते तो बात लगती, खैर छोड़िए वो, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। ओके, तो हम सिलेबस पर थे, तो ये आपका हो गया। फिर है ना आईपीआर इन्होंने डाल दिया, आईपीआर नया आईपीआर होता है वो हम उसको सीखेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी G20 और आसियान के बारे में थोड़ा समझेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेबी, नॉन बैंकिंग NBFIs, तो ये सब चीज़ें तो करने की चीज़ है। ये थोड़ा सिंपल है टॉपिक, ये सब कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ये सब बहुत सिंपल है टॉपिक। फिर इसको साइंस एनवायरनमेंट में आपको मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस एक नया इन्होंने रख दिया है, सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी, जो अभी तक मुझे नहीं लगता इतना मतलब था, हमने इतना पढ़ा है कभी भी, वो सब इन्होंने रखा है। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अचीवमेंट्स, अब जैसे बहुत अच्छा हुआ अभी हमारे साथ, अभी आदित्य गया हमारा, चंद्रयान गया, तो उन सब के बारे में तो आएंगे क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बहुत ज़रूरी है। सिकल सेल एनीमिया बहुत चल रहा है, जेनेटिक डिसीजेस, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है ना कि जो बॉडी के जो रक्त के जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो सिकल उसके हो जाते हैं डिज़ाइन के। वो थोड़ा सा पढ़िएगा, वो ट्राइब्स के में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर आया हुआ है पूरा। हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने सिलेबस बनाने की कोशिश की। पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मैनेजमेंट, अब ये यहाँ पे क्यों डाला है नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मैनेजमेंट का, तो आप ये मान लीजिए ये मेंस का टॉपिक है, ये पूरा की पूरा मेंस का टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। पॉल्यूशन में आपको एयर पॉल्यूशन से स्मॉग बनना, फॉग बनना, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है, मान लिया। लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड और सॉइल एक ही होता है, सॉरी, वाटर पॉल्यूशन और जो एयर पॉल्यूशन है वो सब ठीक है। लेकिन उसके अलावा नेचुरल कैलामिटी में क्या, वल्नरेबिलिटी और डिज़ास्टर और हज़ार्ड, इनकी डेफिनेशन पूछेंगे क्या, या दी होंगी तो हमें टिक करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की है, देखेंगे। फिर इंटरनेशनल, नेशनल, करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो तीनों पढ़ने हैं। इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, नेशनल में क्या चल रहा है, और करंट इवेंट ऑफ MP, ये तीनों पढ़ने हैं। फिर ये 9th यूनिट बेसिक जो आपकी पहले से थी, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा अब इन्होंने बढ़ा दिया है, शायद मुझे लगता है ये अभी अभी ऐड किया है, थोड़ा सा अच्छा हुआ ये ऐड हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये पूरी यूनिट 10 जो बिल्कुल है ना, आप ट्राइब्स पढ़ते थे ना, बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल तरीके से दी हुई है कि ट्राइब्स को आप अब बिल्कुल ढंग से पढ़ के जाइए। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे भीमा नायक जी के बारे में पूछा था इस बार, हाँ आई थिंक मुझे याद है, तो अब हो सकता है कि उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछ लें, है ना। PVTG बहुत अच्छा हुआ, PVTG डाला है इन्होंने। PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, अगर इसके बारे में जानकारी हो भारत में कितनी है तो ज़रूर पढ़िएगा, मतलब बहुत अच्छा सिलेबस डाला है इन्होंने। और ये सिलेबस अब देखिए, आज नोटिफिकेशन आ गया है, और मुझे लगता है कि आज 19 तारीख है, तो है ना, इसकी 19 ही है ऑब्वियसली, और इसका फॉर्म फिलिंग भी शायद आज से शुरू हो जाएगा 19 से। आप 20 को कर लीजिए, 21 को कर लीजिए, एक बार पढ़ के, और पूरा की पूरा अगर इस सिलेबस को आप पर डे के हिसाब से, मतलब 10 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको पर डे के हिसाब से एक एक पॉइंट भी उठा के करते हैं, तो लगभग आपका 2 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा, और 1 महीने में बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा, देखो मेरे पास ना टाइम कम होता है कि वीडियो बनाओ, हाँ, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अगर बनती है वीडियो तो मैं ज़रूर डालूंगा, पूरा की पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, काम करने का मन करता है। हाँ, जैसा रहा सवाल करंट अफेयर्स का, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरा करंट अफेयर्स आपको दे दूँ। अगर इसके अलावा कोई और नॉइज़ आती है इस समय मेरे आसपास की, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में डॉग्स और है ना कार्स बिल्कुल नहीं मानती, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दोनों बहुत परेशान करते हैं। फिर पेपर 2 GS का सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं उन्होंने बदला है, ये वही है सब जो आपका, और बहुत सिंपल पेपर आया था इस बार, तो आई होप कि मेरा फॉरेस्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने सामान्य प्रश्न पत्र में इतिहास, भूगोल 150 नंबर का 3 घंटे का है। सामान्य द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र है। तृतीय प्रश्न पत्र में इकोनॉमी है, विज्ञान, साइंस, और चतुर्थ में, फोर्थ में इन्होंने दर्शन शास्त्र भी रखा है, मनोविज्ञान भी रखा है, मनोविज्ञान भी रखा है, और है ना लोक प्रशासन के केस और स्टडी भी रखे हुए इन्होंने, मतलब आपका क्या कहते हैं, केस स्टडीज़ रखी हुई है इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी भी रखी हुई है यहाँ, और ये दोनों वही है। तो इसको टोटल देख लीजिएगा, 1685 अंक होते हैं, 185 साक्षात्कार के होते हैं, और 1500 होते हैं ये कुल, और 185 साक्षात्कार के होते हैं, तो कुल 1685 अंक होते हैं। और ये प्रश्नों की संख्या इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इस सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा,
इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपको यहाँ पे विदा लेना चाहूँगा आप सभी से। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।